जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी में प्रथम से जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बनते हैं उन सभी को देखेंगे। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और यह क्लास हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है गिलक्राइस्ट, लल्लूलाल, ग्रियर्सन या फिर गारसादा ताजई। राइट आंसर है ऑप्शन ए गिलक्राइस्ट। हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो गिलक्राइस्ट ने। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हमारा ऑप्शन है नरेंद्र देव, सदा सुखलाल, लल्लू लाल या फिर श्याम सुंदर दास। राइट आंसर है ऑप्शन सी लल्लू लाल। खड़ी बोली शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो लल्लू लाल ने। अगला क्वेश्चन, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन था? हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई, सरहपा या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन ए अमीर खुसरो। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि इनमें से कौन था? तो वह थे अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है लल्लू लाल, जॉन गिलक्राइस्ट, श्याम सुंदर दास या फिर नरेंद्र देव। राइट आंसर है ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो वह थे श्याम सुंदर दास। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है नागपुर, कानपुर, प्रयागराज या फिर वाराणसी। राइट आंसर है ऑप्शन ए नागपुर। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो नागपुर में। और कब हुआ था? तो 10 जनवरी 1975 को। कब हुआ था? 10 जनवरी 1975 को। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा या फिर जी शंकर कुरूप। राइट आंसर है ऑप्शन बी पंत। हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? तो पंत को। इनको चिदम्बरा के लिए 1968 में हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। बात करें रामधारी सिंह दिनकर की, तो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। महादेवी वर्मा को यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया और जी शंकर कुरूप को 1965 में यानी पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरूप को दिया गया। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम कवि किस कवि को माना गया है? हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई, सरहपा या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन सी सरहपा। हिंदी का प्रथम कवि किस कवि को माना गया है? तो सरहपा को। और सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन ने माना है। किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है? हमारा ऑप्शन है जायसी, अमीर खुसरो, विद्यापति या फिर चंद्रवरदाई। राइट आंसर है ऑप्शन बी अमीर खुसरो। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो वह है अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश भाषा का प्रथम प्रबंध काव्य कौन सा है? हमारा ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, राउल वेल, भविष्यत कहा या फिर कुमार रासो। राइट आंसर है ऑप्शन सी भविष्यत कहा। अपभ्रंश भाषा का प्रथम प्रबंध काव्य इनमें से कौन सा है? तो वह है भविष्यत कहा या भविष्यत कथा, जिसके लेखक धनपाल हैं। कौन है? धनपाल। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है, राउल वेल रोड़ा कवि की रचना है और कुमार रासो दलपत विजय की रचना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हमारा ऑप्शन है प्रिय प्रवास, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है? तो वह है पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक चंद्रवरदाई हैं। कौन है? चंद्रवरदाई। प्रिय प्रवास
खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। और पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम कोशकार हैं। हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो, विद्यापति, धनपाल या फिर पुष्पदंत। राइट आंसर है ऑप्शन ए अमीर खुसरो। हिंदी के प्रथम कोशकार इनमें से कौन है? तो वह है अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हमारा ऑप्शन है रामचरितमानस, प्रिय प्रवास, पद्मावत या फिर पृथ्वीराज रासो। राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है? तो है प्रिय प्रवास, जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। कौन है? हरिऔध। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है रानी केतकी की कहानी, प्रेम सागर, चंद छंद वर्णन की महिमा या फिर पद्मावत। राइट आंसर है ऑप्शन सी चंद छंद वर्णन की महिमा। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है चंद छंद वर्णन की महिमा, जिसके लेखक गंग कवि हैं। कौन है? गंग कवि। रानी केतकी की कहानी, जिसका दूसरा नाम उदयभान चरित है, इंसा अल्लाह खां की रचना है। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। और पद्मावत जायसी की रचना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ कौन सा है? हमारा ऑप्शन है भाषा योग वशिष्ठ, प्रेम सागर, प्रेम पथिक या फिर इंदुमती। राइट आंसर है ऑप्शन ए भाषा योग वशिष्ठ। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो है भाषा योग वशिष्ठ, जिसके लेखक राम प्रसाद निरंजनी है। कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की रचना है। और इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी काव्य में सर्वप्रथम बारहमासा वर्णन किस रचना में हुआ है? हमारा ऑप्शन है विशल देव रासो, परमाल रासो, कुमार रासो या फिर पृथ्वीराज रासो। राइट आंसर है ऑप्शन ए विशल देव रासो। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम बारहमासा वर्णन किस रचना में हुआ है? तो विशल देव रासो में, जिसके लेखक नरपतनाल हैं। कौन है? नरपतनाल। परमाल रासो, जिसका दूसरा नाम आलाखंड है, जगनिक की रचना है। कुमार रासो दलपत विजय की रचना है। और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी काव्य में सर्वप्रथम नक्शिक वर्णन किस रचना में हुआ है? हमारा ऑप्शन है दोहा कोश, पृथ्वीराज रासो, राहुल वेल या फिर पवन चरियो। राइट आंसर है ऑप्शन सी राहुल वेल। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम नक्शिक वर्णन किस रचना में हुआ है? तो राहुल वेल में, जिसके लेखक रोड़ा कवि हैं। कौन है? रोड़ा कवि। पवन चरियो स्वयंभू की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। और दोहा कोश हिंदी के प्रथम कवि सरहपा की रचना है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध एवं परिमार्जित बोली के प्रथम लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र या फिर राम प्रसाद निरंजनी। राइट आंसर है ऑप्शन डी राम प्रसाद निरंजनी। शुद्ध एवं परिमार्जित बोली के प्रथम लेखक इनमें से कौन है? तो वह है राम प्रसाद निरंजनी। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम चंपू काव्य कौन सा है? हमारा ऑप्शन है दोहा कोश, पवन चरियो, पदावली या फिर राहुल वेल। राइट आंसर है ऑप्शन डी राहुल वेल। हिंदी का प्रथम चंपू काव्य इनमें से कौन सा है? तो वह है राहुल वेल, जिसके लेखक रोड़ा कवि हैं। कौन है? रोड़ा कवि। पदावली विद्यापति की रचना है। पौंचर्यु स्वयंभू की रचना है। और दोहा कोश सरहपा की रचना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में सर्वप्रथम दोहा छंद का प्रयोग किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है पुष्पदंत, जोइंदू, सरहपा या फिर स्वयंभू। राइट आंसर है ऑप्शन बी जोइंदू। हिंदी में सर्वप्रथम दोहा छंद का प्रयोग किसने किया था? तो जोइंदू ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी में सर्वप्रथम दोहा चौपाई पद्धति का प्रयोग किसने किया था? हमारा ऑप्शन है स्वयंभू, चंद्रवरदाई, तुलसीदास या फिर सरहपा। राइट आंसर है ऑप्शन डी सरहपा। हिंदी में सर्वप्रथम दोहा चौपाई पद्धति का प्रयोग किसने किया था? तो सरहपा ने।
अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम गीतकार हैं। हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, बिहारी या फिर विद्यापति। राइट आंसर है ऑप्शन डी, विद्यापति। हिंदी के प्रथम गीतकार कौन है? तो वह है विद्यापति। इनकी प्रमुख रचना कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली है। अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम कवियत्री है मीराबाई, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर मन्नू भंडारी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मीराबाई। हिंदी की प्रथम कवियत्री कौन है? तो वह है मीराबाई। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम दलित कवि कौन है? हमारा ऑप्शन है कबीरदास, रैदास, रस खान या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रैदास। हिंदी के प्रथम दलित कवि इनमें से कौन है? तो वह है रैदास। और रैदास किस जात के थे? तो आपको याद रखना है चमार जात के। अगला क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी के प्रथम दलित कवि कौन है? हमारा ऑप्शन है हरिडोम, हरिशंकर परसाई, हीरा डोम या फिर जयप्रकाश करदम। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हीरा डोम। आधुनिक हिंदी के प्रथम दलित कवि इनमें से कौन है? तो वह है हीरा डोम। अगला क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? हमारा ऑप्शन है एकांतवासी योगी, प्रिय प्रवास, पद्मावत या फिर प्रेम पथिक। राइट आंसर है ऑप्शन ए, एकांतवासी योगी। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो वह है एकांतवासी योगी, जिसके लेखक श्रीधर पाठक है। कौन है? श्रीधर पाठक। अगला क्वेश्चन, मुक्त छंद के प्रथम प्रयोक्ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है निराला, जयशंकर प्रसाद, अमीर खुसरो या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, निराला। मुक्त छंद के प्रथम प्रयोक्ता इनमें से कौन थे? तो वह थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, हिंदी में रीत काव्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? हमारा ऑप्शन है हित तरंगिणी, हिम तरंगिणी, रामचंद्रिका या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हित तरंगिणी। हिंदी में रीत काव्य का प्रथम ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो वह हित तरंगिणी, जिसके लेखक कृपाराम है। कौन है? कृपाराम। बात करें हिम तरंगिणी की, तो हिम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, जिसके लिए माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। और रामचंद्रिका केशव दास की रचना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? हमारा ऑप्शन है नहुस, अंधे नगरी, अंधा युग या फिर आधे अधूरे। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नहुस। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक इनमें से कौन सा है? तो है नहुस। और नहुस नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास थे। कौन थे? गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास। बात करें अंधे नगरी की, तो अंधे नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। अंधा युग धर्मवीर भारती का नाटक है। और आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक है। हमारा ऑप्शन है नहुस, आषाढ़ का एक दिन, जानकी मंगल या फिर चंद्रगुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जानकी मंगल। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक इनमें से कौन सा है? तो है जानकी मंगल, जिसके लेखक शीतला प्रसाद त्रिपाठी हैं। कौन है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है। और नहुस गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास का नाटक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? हमारा ऑप्शन है रेशमी टाई, एक घूंट, नदी प्यासी थी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक घूंट। हिंदी की प्रथम एकांकी इनमें से कौन सी है? तो वह है 1929 में प्रकाशित एक घूंट, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। कौन है? जयशंकर प्रसाद। बात करें रेशमी टाई एकांकी की, तो रेशमी टाई एकांकी के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। और नदी प्यासी थी एकांकी के लेखक धर्मवीर भारती हैं। अगला क्वेश्चन, छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है झरना, अनामिका, पल्लव या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, झरना। छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह इनमें से कौन सा है? तो 1918 में प्रकाशित झरना, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं।
अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है और पल्लव प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की रचना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम आतुकांत रचना कौन सी है? हमारा ऑप्शन है आंसू, झरना, लहर या फिर प्रेम पथिक। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रेम पथिक। हिंदी की प्रथम आतुकांत रचना इनमें से कौन सी है? तो है प्रेम पथिक। और प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की रचना है और ऑप्शन में दी हुई सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है? हमारा ऑप्शन है प्रिय प्रवास, साधना, खालिक बारी या फिर पाउमचरियो। राइट आंसर है ऑप्शन बी, साधना। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है? तो वह है साधना, जिसके लेखक राय कृष्णदास हैं। कौन है? राय कृष्णदास। प्रिय प्रवास हरिऔध की रचना है, खालिक बारी अमीर खुसरो की रचना है और पाउमचरियो स्वयंभू की रचना है। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है एक टोकरी भर मिट्टी, इंदुमती, चीफ की दावत या फिर हार की जीत। राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंदुमती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किस कहानी को माना है? तो इंदुमती को, जिसके लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हैं। कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। बात करें एक टोकरी भर मिट्टी की, तो एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के लेखक माधवराव सप्रे हैं। चीफ की दावत कहानी के लेखक भीष्म साहनी हैं और हार की जीत कहानी के लेखक सुदर्शन हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? हमारा ऑप्शन है इंदुमती, एक टोकरी भर मिट्टी, सोजे वतन या फिर सुखमय जीवन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक टोकरी भर मिट्टी। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इनमें से कौन सी है? तो वह एक टोकरी भर मिट्टी, जिसके लेखक माधवराव सप्रे हैं। कौन है? माधवराव सप्रे। बात करें सोजे वतन की, तो सोजे वतन मुंशी प्रेमचंद का कहानी संग्रह है। सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है और इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है। अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी है। हमारा ऑप्शन है चंद्रलोक की यात्रा, कफन, उसने कहा था या फिर दुलाई वाली। राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रलोक की यात्रा। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी इनमें से कौन सी है? तो है चंद्रलोक की यात्रा और इस कहानी के लेखक केशव प्रसाद सिंह हैं। कौन है? केशव प्रसाद सिंह। कफन मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है और दुलाई वाली बंग महिला, जिनका दूसरा नाम राजेंद्र बाला घोष है, उनकी कहानी है। अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम दलित कहानी कौन सी है? हमारा ऑप्शन है ठाकुर का कुआं, कफन, वचनबद्ध या फिर 25 चौका 150। राइट आंसर है ऑप्शन सी, वचनबद्ध। हिंदी की प्रथम दलित कहानी इनमें से कौन सी है? तो है वचनबद्ध, जिसके लेखक सतीश हैं। कौन है? सतीश। बात करें 25 चौका 150 की, तो 25 चौका 150 कहानी के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं और ठाकुर का कुआं और कफन कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? हमारा ऑप्शन है परीक्षा गुरु, सेवा सदन, गुनाहों का देवता या फिर तमस। राइट आंसर है ऑप्शन ए, परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो 1882 में प्रकाशित परीक्षा गुरु, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। कौन है? लाला श्रीनिवास दास। बात करें सेवा सदन की, तो सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है और तामस भीष्म साहनी का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास है। हमारा ऑप्शन है जूठन, छप्पर, मुक्ति पर्व या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, छप्पर। हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो वह है छप्पर, जिसके लेखक जयप्रकाश करदम है। कौन है? जयप्रकाश करदम। बात करें जूठन की, तो जूठन उपन्यास के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं और मुक्ति पर्व उपन्यास के लेखक मोहनदास नैमिषराय हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? हमारा ऑप्शन है सिंहावलोकन, क्या भूलूं क्या याद करूं, अर्धकथानक या फिर कुछ आप बीती कुछ जग बीती। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्धकथानक। हिंदी की प्रथम आत्मकथा इनमें से कौन सी है? तो है अर्धकथानक, जिसके लेखक बनारसी दास जैन हैं।
कौन है? बनारसी दास जैन। बात करें सिंहावलोकन की, तो सिंहावलोकन आत्मकथा के लेखक यशपाल हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के लेखक हरिवंश राय बच्चन हैं। और कुछ आप बीती कुछ जग बीती आत्मकथा के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ है। हमारा ऑप्शन है कलम का सिपाही, आवारा मसीहा, निराला की साहित्य साधना या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए कलम का सिपाही। हिंदी का प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर आधारित कलम का सिपाही। और कलम का सिपाही जीवनी के लेखक अमृत राय हैं। कौन है? अमृत राय। बात करें आवारा मसीहा की, तो आवारा मसीहा शरत चंद्र के जीवन पर आधारित जीवनी है और इसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। निराला की साहित्य साधना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन पर आधारित है और इसके लेखक रामविलास शर्मा हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है? हमारा ऑप्शन है तूफानों के बीच, प्लाट का मोर्चा, जुलूस रुका है या फिर लक्ष्मीपुरा। राइट आंसर है ऑप्शन डी लक्ष्मीपुरा। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज इनमें से कौन सा है? तो 1938 में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा, जिसके लेखक शिवदान सिंह चौहान हैं। कौन है? शिवदान सिंह चौहान। बात करें जुलूस रुका है की, तो जुलूस रुका है रिपोर्टाज के लेखक विवेकी राय हैं। प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं और तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक रांगे राघव हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम संस्मरण है। हमारा ऑप्शन है चेहरों पर चांदनी, जंजीरें और दीवारें, पद्म पराग या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी पद्म पराग। हिंदी का प्रथम संस्मरण इनमें से कौन सा है? तो वह है पद्म पराग, जिसके लेखक पद्म सिंह शर्मा है। कौन है? पद्म सिंह शर्मा। बात करें जंजीरें और दीवारें की, तो जंजीरें और दीवारें रामवृक्ष वेनीपुरी की रचना है और चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा की रचना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक कौन सी है? हमारा ऑप्शन है समालोचना समुच्चय, रूपक रहस्य, हिंदी साहित्य का आदिकाल या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए समालोचना समुच्चय। हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक इनमें से कौन सी है? तो है समालोचना समुच्चय और समालोचना समुच्चय के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। बात करें रूपक रहस्य की, तो रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास की रचना है और हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला क्वेश्चन, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है बीजी खेर, पीडी टंडन, आचार्य नरेंद्र देव या फिर लल्लू लाल। राइट आंसर है ऑप्शन ए बीजी खेर। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो वह थे बीजी खेर, जिनका पूरा नाम बाल गंगाधर खेर है। क्या है? बाल गंगाधर खेर। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे। हमारा ऑप्शन है महात्मा गांधी, गिल क्राइस्ट, लल्लू लाल या फिर पुरुषोत्तम दास टंडन। राइट आंसर है ऑप्शन डी पुरुषोत्तम दास टंडन। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हमारा ऑप्शन है इब्राहिम अलकाजी, गिल क्राइस्ट, नरेंद्र देव या फिर श्याम सुंदर दास। राइट आंसर है ऑप्शन ए इब्राहिम अलकाजी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे इब्राहिम अलकाजी। अगला क्वेश्चन, हिंदी में प्रथम डी लिट उपाधि प्राप्तकर्ता कौन थे? हमारा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल। हिंदी में प्रथम डी लिट की उपाधि प्राप्त करने वाले कौन थे? तो वह थे डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल। अगला क्वेश्चन, नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है राधा कृष्ण दास, श्याम सुंदर दास, सदा सुखलाल या फिर लल्लू लाल। राइट आंसर है ऑप्शन ए राधा कृष्ण दास। नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो वह थे राधा कृष्ण दास।
अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हमारा ऑप्शन है महात्मा गांधी, श्याम सुंदर दास, आचार्य नरेंद्र देव या फिर लल्लू लाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य नरेंद्र देव। देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो वह थे आचार्य नरेंद्र देव। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।